आप सभी का अपने YouTube चैनल में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस संदेश में हम सीखेंगे और जानेंगे शैतान के पास कितना ताकत है। ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो शैतान के डर की वजह से एक पैरालाइज के व्यक्ति के जैसा जीवन जी। पैरालाइज व्यक्ति मतलब बोले तो हम जान सकते हैं मेरे प्रियो, वो जीवित तो है लेकिन उसका शरीर किसी काम का नहीं, वो कुछ कर नहीं पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो। शैतान के पास ये ताकत है, कहाँ से है, कितना ताकत है, वो मनुष्य के जीवन में किस प्रकार काम करता है, कैसे मनुष्य को गिराने के काम करता है। यदि आपने इस बात को जान लिया कि शैतान के पास कितना ताकत है, हम उसको कैसे हरा सकते हैं, मेरे प्रिय आप कभी भी हारे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि आप हमेशा एक जैविक व्यक्ति की तरह जीवन जिएंगे। मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट करने के लिए बाइबल से एक वचन को रखना चाहता हूँ। इस वचन को सुनने और पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि शैतान कुछ भी नहीं, शैतान तो केवल एक बस डर है। मेरे भी उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं। घोड़ा जो ताकतवर है, दौड़ता है, वजन को उठाता है, मालिक को घुमाता, लेकिन जिस मालिक के वो अधीन रहता है, वो मालिक उसके घोड़े की रस्सी को यदि एक कुर्सी से भी बांध दे, एक छोटी सी टहनी से भी बांध दे, वो घोड़ा वहीं पर बंधा रहे। जबकि वो घोड़ा एक अच्छा ताकतवर है, काफ़ी वजन को लेके जाता है, ताकतवर है, लेकिन वो अपने मालिक के अधीन होने से वो कुर्सी से एक छोटी सी टहनी से भी बंधा है। इसी प्रकार आज बहुत से लोग हैं जो शक्तिशाली है, आत्मिक योद्धा है, लेकिन मेरे प्रियो वो शैतान के डर की वजह से एक ऐसे पैरालाइज के व्यक्ति के जैसा जीवित है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं लूका की किताब 4 अध्याय और उसका 5 और 6 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिए। तो शैतान पहले मेरे प्रियो इंसान को गिराने के लिए वो जगह में लेकर जाता, दूसरा चीज फिर उसको वो चीज दिखाता है जिस चीज को दिखाकर वो गिराना चाहता। और यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को लेके गया जब यीशु मसीह की परीक्षा में। 6 वचन में हम देखते हैं, और उससे कहा, अब शैतान ने यीशु से कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। अब शैतान यीशु को लेकर गया तो सब कुछ दिखा रहा है। अब उसको यीशु को बोलता है कि ये सारा अधिकार और इनका वैभव मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इस बात पर ध्यान दें, इस लाइन पर ध्यान दें, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया। इसका मतलब क्या है? वह मुझे सौंपा गया। शैतान इस तरीके से जगत में लोगों को गिराने की, भरमाने की कोशिश करता है, और ये अधिकार उसको सौंपा गया है। मेरे उसका खुद का अधिकार नहीं है, वो ताकतवर नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ पर मैं एक वचन को आपके साथ और पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की किताब से देखते हैं, आइए मेरे मत्ती 28 के 18 में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह मर के जब जी उठे और अपने चेलों को दिखाई दिए, रन की आज्ञा दी, तो उनको यहाँ पर इस प्रकार कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। मेरे शैतान को केवल संसार में, जगत में अधिकार है, लेकिन यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, आपके पास में वो अधिकार और सामर्थ्य। शैतान कुछ भी नहीं है, तो वो सौंपा गया है, बस वो दिखाता है, जगह में लेकर जाता है, दिखाता है, गिराता है। आपको उसकी बात में नहीं आना। आप उसकी बात को कैसे समझोगे? प्रभु के वचन को पढ़ने, प्रभु में मन लगाने से, विश्वास करने से। इसलिए मेरे प्रिय, शैतान कुछ भी नहीं। बाइबल में कई ऐसे पद भी हैं जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि शैतान धूर्त है, चालाक है, धोखेबाज है, चालाकी से काम करता है, लोगों को गिराता है। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु के लोगों पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु के लोगों को वो छू भी नहीं सकते, प्रभु के लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, प्रेम करते हैं, सच्चा विश्वास रखते हैं, प्रभु उनके साथ है, प्रभु उनके अंदर है, शैतान का कुछ भी नहीं कर सकता। अय्यूब के जीवन में आया, लेकिन प्रभु की मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी एक और वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। हम देखते हैं याकूब की किताब 4 अध्याय 7 वचन में, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन होना है, शैतान का सामना करना है, वो हमारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना किस तरीके से कर सकते हैं मेरे प्रिय? प्रभु के वचन को लेकर, प्रभु यीशु पर विश्वास कर हम शैतान का सामना कर सकते और उसको भगाएंगे। वो भागेगा नहीं, भागना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हारा हुआ है हमारा प्रभु जयवंत परमेश्वर, जिसके पास में स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार।
यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा थर थर कांपते हैं, डरते हैं और भागते हैं। इसलिए मेरे प्रिय यीशु पर विश्वास करो, विश्वास में आगे। प्रभु आप सबके साथ है, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।